जिराफ संसार में पाए जाने वाले सभी पशुओं में सबसे लंबा है। यह शानदार शाकाहारी पशु अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। जिराफ को पहले कैमल और लेपर्ड का हाइब्रिड माना जाता था, क्योंकि इसका मुंह तो कैमल जैसा है और इसकी स्किन लेपर्ड जैसी है। जिराफ अपनी लंबी गर्दन, टांगों और विशेष सींगों के लिए भी जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 5 से 6 मीटर होती है। नर का औसत वजन 1200 किलोग्राम और मादा का औसत वजन 950 किलोग्राम होता है। अमूमन जिराफ खुले मैदानों तथा क्षेत्रीय जंगलों में पाए जाते हैं। जिराफ उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जहां प्रचुर मात्रा में बबूल या कीकर के पेड़ हो, क्योंकि इन पेड़ों की पत्तियां ही जिराफ का मुख्य आहार है। अपनी लंबी गर्दन के कारण जिराफ को इन पेड़ों की पत्तियां खाने में कोई परेशानी नहीं होती। वैज्ञानिकों ने जिराफ की गर्दन लंबी होने का कारण बताया है कि आज से 12 से 14 मिलियन वर्ष पहले जब भूमि की सारी घास समाप्त हो गई थी, तो इन जीवों ने पेड़ों की पत्तियां खाना शुरू कर दिया था और बार बार पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने की कोशिश करने के कारण इनकी गर्दन लंबी होती चली गई। इस तरह से मॉडर्न एज का एक जिराफ इवॉल्व हुआ। लेकिन अगर आज के सिनेरियो में देखा जाए तो अफ्रीका के जंगलों में घास की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी यह जिराफ पेड़ों की पत्तियां ही क्यों खाते हैं? इसका सीधा सा कारण है जिराफ की लंबी गर्दन, क्योंकि अगर आज के टाइम में जिराफ धरती से घास चर कर खाने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी लंबी गर्दन के कारण जिराफ को पानी पीने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पानी पीते वक्त ज़्यादातर जिराफ शिकारियों का आसान शिकार बन जाते हैं, क्योंकि पानी पीते वक्त जिराफ को एक अजीब सी पोजीशन बनानी पड़ती है और यह अपने आप को ठीक तरह से बैलेंस भी नहीं कर पाता, जिसके कारण कभी कभी यह नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही यह मगरमच्छ या फिर शेर का आसान शिकार बन जाता है। क्योंकि अगर एक बार कोई जिराफ नीचे गिर जाता है तो इसके लिए खड़ा होना इम्पॉसिबल होता है। और दूसरी बात यह है कि जिराफ के फेफड़े काफ़ी बड़े होते हैं और इसके नीचे गिरने से इसके फेफड़े दब जाते हैं, जिसके कारण सांस न ले पाने के कारण दम घुटने से जिराफ की जान चली जाती है। टूआ जिराफ पर पक्षियों का कम ही शिकार होते हैं, लेकिन इनके बच्चों का शिकार शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे तथा जंगली कुत्ते करते रहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि जिराफ भूमि की घास खाने के लिए बना ही नहीं है, इसलिए यह सिर्फ पेड़ के पत्ते ही खाते हैं। नर जिराफ अपना दबदबा बनाने के लिए एक दूसरे से अपनी गर्दन लड़ाते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिराफ एक ऐसा जानवर है जो एक दिन में महज आधा घंटा ही सोता है, और वह भी एक बार में सिर्फ 5 मिनट ही। जिराफ की सिर्फ गर्दन ही 6 से लेकर 8 फीट तक होती है, यानी धरती पर रहने वाले इंसान जिराफ की गर्दन से भी छोटे होते हैं। जिराफ ऊंट ही की तरह का एक ऐसा जानवर है जो कई दिनों में सिर्फ एक बार ही पानी पीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह घास खाने वाला जानवर है और उसकी वजह से इसके शरीर में हमेशा नमी बनी रहती है। एक बात और हैरान करने वाली है कि जिराफ बिना पानी पिए ऊंट की तुलना में ज़्यादा चल सकता है। यह एक ऐसा जानवर है जो पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही चलने लगता है और महज 10 घंटे में ही दौड़ना शुरू भी कर देता है। जन्म के समय इसके बच्चों का वजन करीब 100 किलोग्राम होता है और सबसे कमाल की बात, इंसानों की तरह ही जिराफ के भी 32 दांत होते हैं। इसके करीबी रिश्तेदार लेकिन छोटी गर्दन वाले ओकापी के साथ तुलना करके वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि इसकी गर्दन लंबी क्यों होती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी लंबी गर्दन और विशाल हृदय करीब 10 या 11 किलो का विकास समय के साथ कुछ जेनेटिक बदलावों से हुआ। हालांकि अभी भी इसको लेकर कुछ विवाद है, जिसे सुलझाने में दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसका दिल 1 मिनट में 170 बार धड़कता है और प्रत्येक मिनट में 60 लीटर खून को पंप करता है। इंसानों की तुलना में जिराफ का ब्लड प्रेशर 2 गुना होता है। वैसे दुनिया भर में जिराफ की 9 प्रजातियां हैं जो अपने आकार, त्वचा, रंग और निवास स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जंगलों में इसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है, वहीं चिड़ियाघर या देख रेख में इनका जीवन काल 20 से 25 वर्ष होता है। इसकी मादा को काऊ और नर जिराफ को बुल कहा जाता है। बेबी जिराफ को काफ कहते हैं। ये एक बार में लगभग 30 किलो भोजन खा जाते हैं और बाद में जुगाली करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जिराफ को एक दिन में 75 पाउंड से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए वे अपना अधिकांश समय खाने में ही बिताते हैं।
इनके शरीर पर बने पैटर्न यूनिक होते हैं। जिराफ के शरीर पर बने पैटर्न किसी दूसरे जिराफ के पैटर्न से कभी मेल नहीं खाते, यानी अगर देखा जाए तो यह उसी तरह से जैसे किसी एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे इंसान के फिंगरप्रिंट से कभी मेल नहीं खाते। जिराफ के शरीर पर बने पैटर्न या स्पॉट से उनकी उम्र की कैलकुलेशन की जा सकती है। स्पॉट का रंग जितना गहरा होता है इसकी उम्र उतनी ही अधिक होती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जिराफ खांसते नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वह मादा को आकर्षित करने के लिए कभी कभी खांसी जैसी आवाज़ निकालते हैं। इनका गर्भकाल 400 से 460 दिनों का होता है। इस तरह यह सबसे लंबे गर्भकाल वाले जीवों में शुमार है। इनकी हाइट इतनी ऊंची होने के बावजूद भी यह अपने बच्चों को खड़े खड़े ही जन्म देते हैं और इसी कारण इनका नवजात शिशु 5 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। पैदा होते वक्त ही बच्चे की औसत ऊंचाई 6 फीट होती है, मतलब एक सामान्य इंसान की ऊंचाई से ज़्यादा। इसकी जीभ 47 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। लंबी जीभ के कारण वे बहुत ऊंचे पेड़ों से भी अपना आहार आसानी से प्राप्त कर पाते हैं और इसकी सहायता से आराम से अपने कान भी साफ कर सकते हैं। इनकी जीभ का ऊपरी हिस्सा गहरे नीले या जामुनी रंग का होता है और निचला हिस्सा गुलाबी रंग का होता है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जीभ का गहरे रंग का ऊपरी हिस्सा खाते समय तेज धूप में सनबर्न से बचाता है। जिराफ अपनी मोटी जीभ की सहायता से बबूल की कांटेदार पत्तियों को आराम से खा लेते हैं, क्योंकि इसकी जीभ की बनावट कुछ ऐसी होती है कि बबूल के कांटों का भी उन पर कोई असर नहीं होता। इनकी आवाज़ इतनी धीमी होती है कि मनुष्य के द्वारा इसे सुना जाना असंभव है। वह अक्सर हिस या बांसुरी जैसी धीमी आवाज़ निकालते हैं। ऑक्सीपेकर पक्षी इनके शरीर पर पाए जाने वाले पैरासाइट्स को खाते हैं। इस तरह ऑक्सीपेकर को भोजन मिल जाता है और जिराफ को अवांछित पैरासाइट से छुटकारा मिल जाता है। अगर देखा जाए तो जिराफ सामाजिक जीव है जो समूहों में रहना पसंद करते हैं। इनके समूह को टावर कहा जाता है। इनके समूह यानी टावर में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं। कुछ टावरों में सिर्फ मदर जिराफ और उनके बच्चे होते हैं, कुछ में सिर्फ नर जिराफ होते हैं तो कुछ में मिश्रित लिंग यानी नर और मादा दोनों होते हैं। टावर के सदस्य टावर में आने जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब मादा जिराफ भोजन की खोज में निकलती है तो उनके समूह में से एक बच्चों का ख्याल रखने के लिए रुक जाती है। इनके बारे में सबसे ज़्यादा रोचक बात तो यह है कि एक ही लिंग के जिराफों में भी आपस में शारीरिक संबंध देखे गए हैं। मादा की तुलना में नर जिराफों में ऐसे संबंध अधिक पाए जाते हैं। युगांडा के एक शहर मुनगांडा में जिराफ की त्वचा जलाकर निकलने वाले धुएं से नक्सीर का इलाज किया जाता है। सूडान के एक प्रांत में हमर जनजाति के लोग ओम नयोलोक नाम की एक ड्रिंक को पीते हैं जो जिराफ के लीवर और बोन मैरो से बनी होती है। अगर देखा जाए तो शेर कभी भी किसी जवान जिराफ से उलझना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी जवान जिराफ के साथ शेर का मुकाबला होता है तो जिराफ आसानी से जीत जाएगा। इसलिए शेर किसी जिराफ का शिकार तभी कर पाते हैं जब वे छोटे होते हैं। किसी बड़े जिराफ का शिकार करने के लिए शेरों के पूरे प्राइड को कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो शेर जिराफ से बचने की कोशिश ही करते हैं, क्योंकि जिराफ अपनी मजबूत टांगों से किसी शेर को इतनी ज़ोरदार किक मार सकते हैं कि वह या तो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा या मर जाएगा। किक मारने के लिए जिराफ अपनी सामने की टांगों का इस्तेमाल करते हैं। जब कभी दौड़ते हुए शेर जिराफ की टांगों के बीच में फंस जाता है तो जिराफ उसे अपनी टांगों से पीट कर मौत के घाट उतार देते हैं। इसलिए शेर जिराफ से सावधान रहते हैं। जिराफ एक ऐसा जीव है जो धरती के काफ़ी हिस्से से काफ़ी पहले विलुप्त हो चुका है। जिराफ को अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों के जंगलों में देखा जा सकता है। दूसरे देशों में इन्हें सिर्फ चिड़ियाघरों में ही देखा जा सकता है। हमारे देश भारत में चिड़ियाघरों में लगभग 30 जिराफ है। जंगलों में इस लंबे, खूबसूरत, आकर्षक और शानदार जीव को देखना अपने आप में एक अनोखी बात है। बात की जाए इनकी लंबी गर्दन और लंबी मजबूत टांगों की तो कोई दूसरा जानवर इनका मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी एक जोरदार किक शेर जैसे शक्तिशाली जानवर की भी जान ले सकती है और यही कारण है कि जंगल के सभी शिकारी जानवर जिराफ से दूरी बनाकर रखते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।